बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बटर, आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने बहुत मसरूफ़ दिन गुजारा है। IG पंजाब के तबादले की बात, CCPO लाहौर और जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक को कर दिया फारग और नया बंदा कौन ला रहे हैं, इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ बहुत अहम खबर दूंगा आज आपको। इमरान खान ने अपनी किचन कैबिनेट में ये वाजिया कर दिया है कि मुझे एक बार फिर कत्ल करने की साजिश हो चुकी है तैयार, और कुछ बंदों के साथ क्या किया जा रहा है इस पर भी बात करतेंगे। बल्कि कप्तान ने तो सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। हालात हो गए इंतहाई कशीदा, जबकि मरीम नवाज साहिबा लाहौर आ रही हैं और मरीम नवाज के पीछे, अब आगे पीछे दोनों साइड पर होंगे उनके अपने बंदे, यानी सदर लाहौर, सेक्रेटरी लाहौर और दीगर, और मरीम नवाज लड़ेंगी पंजाब का इलेक्शन। तो बात का आगाज करते हैं निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने फैसला किया है कि डॉक्टर उस्मान अनवर को वो लगाने लगे हैं IG पंजाब, जबकि बिलाल सदीक केमियाना साहब को लगाने लगे हैं CCPO लाहौर। आज उन्होंने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे मोहम्मद खान पट्टी, जो कि बिल्कुल राइट हैंड थे चौधरी परवेज लाई साहब को, साथ यूं करके आते ही उन्होंने सबसे पहले जो है उन्होंने कहा कि चौधरी, असल में थोड़ी सी नाराज़गी सी चल रही है ना, शुजात साहब की जो भांजी है वो मोहसिन नकवी साहब की अहलिया है। अब चौधरी परवेज लाई साहब ज़रा हटवा हो गए ना थोड़ा, वो पार्टी मोनसलाई के साथ चली गई। शाफे सालक और चौधरी शुजात साहब और मोहसिन नकवी साहब ये एक पलड़े हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। लिहाजा सबसे जो उन्हें पहली प्रॉब्लम आई वो आते ही इस्लाम दुआ के बाद जब वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा मोहम्मद खान पट्टी मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं, इसको तो करे लो वापस। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने दूसरी बात आज CM पंजाब साहब ने ये फरमाई कि IG भी मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए, और डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का नाम दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि CCPO लाहौर जो है वो बिलाल सिद्दीकी की अमाना। अब इन दोनों, बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भी मैं बात आपसे करूंगा। इसके साथ ही 3 अफराद के नाम जो है वो वफाक को भेजेंगे, और एक आधे रोज़ दे विच ही ये नोटिफिकेशन जो है ये आ जाएगा, और अफराद जो है तीनों अफराद लग जाएंगे। तीसरा नाम है समीर अहमद साहब, सैयद साहब। ये जो सैयद साहब हैं, समीर साहब, ये भी बड़े अहम हैं, और लाहौर में ये DC भी रहे हैं और अहम तैनातियाँ इनकी रही हैं। ख़ास तौर पर ये शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं, और हैं वैसे ग्रेड 19 के अफसर, और ग्रेड 20 में अब इन ये कोर्स कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है 2-4 माह में ये ग्रेड 20 का हासिल कर लेंगे। ओ भाईजान, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लाग भी जाएंगे तो 19-20-18 की है मर्जी मेरी चलनी है या आपकी चलनी है? जेड़ा दिल किया मैं CM पंजाब में जिसको दिल करूँ ला लो, 19 में 20 वेंदा। शहबाज साहब ने अपने दौर में केड़े राजा साहब ने नहीं लाया ऐसी। खैर इस बात को छोड़े, तो 3 नाम है जनाब। तीसरा नाम है समीर अहमद साहब दा। CM साहब अब चूँकि सुमैर साहब जो है सैयद साहब, वो चूँकि 19वें ग्रेड में फॉल कर रहे हैं, लिहाजा कभी इम्कान है कि उनको जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बजाय हम सेक्रेटरी टू CM कह लेंगे, और उसके ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा जो है वो हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, बात ये है, ये साहब दी मर्जी है ना, जिसका जो दिल करता है वो उसका नाम रख ले। मिसाल के तौर पर जब मैं ARY में था तो वहाँ पर जो हमारा कंट्री हेड था, डायरेक्टर न्यूज़ जिसको कहते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं SVP, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो कंट्री हेड है। अच्छा, इसी तरह GNN में भी और दुनिया TV में मैंने देखा कि नाम अपनी अपनी मर्जी के चलते हैं। लिहाजा उस मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तबादला तो कर चुके हैं, लेकिन अब वो चाह ये रहे हैं कि मैं सेक्रेटरी टू CM अगर सैयद बादशाह को लगा दूं और ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना रखूं तो ये काम चल जाएगा। इसके साथ साथ बिलाल सिद्दीकी केमियाना, आपको याद होगा कि बिलाल सिद्दीकी केमियाना ने ये जो लास्ट PTI का दमस कलंदर हुआ था सड़कों पे, यही थे CCPO लाहौर। दुबल कूटी चाड़ी सी, बड़ा डाडा अफसर है, तेज़ आदमी है, समझदार आदमी है, सोर्सफुल आदमी है, और तिखा है, ज़रा गुस्से में रहते हैं थोड़े से। लिहाजा
वही सीसीपीओ दोबारा लाएगा। आपको याद है असलम इकबाल ने एक बड़ा वीडियो बयान जारी किया था, बिलाल सदीक किमियाना साहब सीसीपीओ ने बंदे मेरे घर में घुसा दिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये करूंगा वो की होया तो कुछ भी नहीं, उत्थे तो उत्थे अज भी IB दे विच बिलाल साहब बैठे हुए हैं। लिहाजा उसी बिलाल सदीक किमियाने को दोबारा भी लगाया जा रहा है। इसी तरह डॉक्टर उस्मान अनवर को भी नई जिम्मेदारियों का अंदिया दे दिया गया है। डॉक्टर साहब जो हैं वो FIA में तकरीबन 4 साल यहाँ भी जिम्मेदारियाँ डायरेक्टर के तौर पर निभाते रहे हैं और तगड़ा असर है वो भी। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको देते हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर जो है वो नाजरीन ये है, ये तो हुई मोहसिन नकवी की बात निगरां की, लेकिन आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खिताब, उसमें भी बात करते हैं क्या कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो खिताब किया, खिताब से पहले जो उन्होंने अपनी कोर कमेटी से बात की है वो बड़ी खौफनाक है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुझे मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब के आने के बाद ये इंतहाई बाएतमाद ज़राए से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक बार फिर उनके कत्ल का मंसूबा गया है बन, और ये बात इमरान खान ने अपने करीबी साथियों से की है, जिन्होंने, इनमें से एक शख्स मेरा सोर्स है, बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है, उसने मुझे कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल ये बात हुई है। दूसरा उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने अपने साथियों को बताया है कि आप ज़रा तगड़े रहना, क्योंकि जो मेरे करीब 12 से 14 अफराद हैं उनकी आपस में लड़ाई करवा जा रही है। जी हाँ, इमरान खान का कहना है कि मेरे जो 12 से 14 अफराद दोस्त हैं उनकी किरदार कशी शुरू हो जाएगी, और ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि जिससे ये दस्तों गिरबान आपस में हो, और मेरे इर्द गिर्द जो काफिला है 12 से 14 अफराद का, उसमें से कुछ अफराद नाराज़ होकर चले जाएं। इनमें उन्होंने पूरा बात तो ज़रा मेरा सोर्स डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फ़रद का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा उसकी बीवी बीमार थी, वो हॉस्पिटल में था और चंद दिन मुझसे दूर रहा, तो उसके पीछे भी लॉबिंग शुरू कर दी गई, और अब वो फिर एक ऐसी साजिश कर रहे हैं जिससे आप लोग, उन्होंने मुखातब करके कहा है कि आप लोगों की किरदार कशी शुरू होने वाली है, तैयार रहना, और मेरे कत्ल का मंसूबा बन गया है, तैयार रहना। जी हाँ नाज़रीन, ये दो बड़ी बातें आज इमरान खान साहब ने अपने कोर कमेटी से की हैं, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान ने आज जो बातें की हैं वो भी बड़ी तिखी और सिद्धी की है। इमरान खान ने कहा है कि मुझ पर लग गया है कांटा, क्रॉस। उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, उस पर भी कांटा लगा था, फिर होया सी मुल्क दो लख्त, याद है। उन्होंने कहा भुट्टो पे भी कांटा लगा था। उसके बाद जब प्रॉब्लम आई कंट्री पर भुट्टो की फांसी के बाद, तो फिर बंद कमरों में बैठकर फैसले करने वाली कूतों को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि फिर आप लोगों ने बनाई MQM। जब आपने MQM बनाई तो फिर उससे तंग आ गए, और फिर MQM के बाद आपने हकीकी MQM बना दी। इसी तरह उन्होंने कहा कि नवाब अकबर भुट्टी का वाकया याद करवाया कि नवाब अकबर भुट्टी के साथ क्या सलूक हुआ, और उन्होंने कहा कि मुल्क को फिर भारी कीमत अदा करना पड़ी थी। लिहाजा बात यह है कि उन्होंने सीधा कहा है कि बंद कमरों में बैठकर जो फैसले करने वाले हैं उनको सोचना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर ये जो पहले मैंने बात आपसे की कि निगरान वज़ीर आला का जो प्लान है, ये सारा प्लान इमरान खान के पास है, और उसने वाज़ह किया है कि इस दफ़ा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लगाकर और पोलिंग स्टेशन पे अपने बंदे लगाकर इलेक्शन को डिले कर दिया जाएगा, और इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक कि इनकी पूरी टीम जो है वो सामने नहीं आ जाती। आज इमरान खान ने वाज़ेह इशारा दिया है, और वो समझ गए हैं कि इन इलेक्शन का इमरान खान और उनकी पार्टी और इमरान खान के बकौल मुल्क को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा वो क्लियर इस स्टांस पर अब जाने वाले हैं इमरान खान कि अगर इलेक्शन जो खान साहब मांगते रहे हैं, ऐसे हालात में जो इलेक्शन है, इमरान खान को वो इलेक्शन कबूल नहीं, और इसीलिए उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का साफ कह दिया है और कहा है कि हम उनको नहीं मानते। ना ही नाजरीन, अब बात शुरू हो गई है
सड़कों पर प्रोटेस्ट की। आज से ही लाहौर में पहला प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। इसके बाद गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान, कल परसों तरसों एक वही लंबी सीरियल जो है वो फिर शुरू हो गई है मुजाहरों की, एहतजाज की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो इतने हालात कशीदा, आपने आज सुबह 7:30 से देखा है पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं, लोग दंदनाते फिर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं 2 ऐसे इश्खास को जानता हूँ जो कि क्रिमिनल आदमी हैं। उन्होंने मुझे आज ये बात कही है, बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कल तक लाइट ना आई तो हम अपने वेपन लेकर निकल जाएंगे सड़कों पर और लोगों से भी सामान ले लेंगे, दुकानों से भी सामान ले लेंगे, क्योंकि हमारा तो ज़रिया मौश ही ये है। अफसोस का मकाम है कि इस मुल्क में लॉ एंड आर्डर जो है वो बहुत बढ़ने लगा है। हालात इंतहाई कशीदा जो है, कशीदा से कशीदा भी होते जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ कोई माने या ना माने, है वैसे तगड़ी मरियम नवाज़। इन हालात में जहाँ पर मुल्क जो है वो इंतहाई मुश्किल का शिकार है और इस वक्त इमरान खान सड़कों पर आने की बातें कर रहे हैं, तो मरियम नवाज़ ने कर लिया है फैसला। और क्या फ़ैसला किया है कि 26 को वो लंदन से चलेंगी, 27 को पहुंचेंगी दुबई, 28 को वो आएंगी लाहौर पहुंचेंगी। उनका बड़ा इस्तकबाल की तैयारी भी मुस्लिम लीग नून कर रही है। लेकिन ख़बर आपको देता जाऊं, ख़बर ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा रूटीन में ना गई थी और ना रूटीन में आ रही है। मरियम नवाज़ टास्क लेकर गई थी और बड़ा टास्क लेकर ही वतन वापस आ रही हैं। और आने से पहले ही उसने फ़ैसला करवा लिया है कि अब अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट मलिक परवेज़ साहब को, वो वफात पा गए हुए हैं, उसके बाद लाहौर का प्रेसिडेंट नहीं है, लिहाजा सैफुल मलूक खोखर का उन्होंने अपने चलने से पहले, जो कि बहुत करीब है मरियम नवाज़ के, उनका अनाउंसमेंट लंदन से नवाज शरीफ से करवा ली है कि सैफुल मलूक खोखर ही लाहौर के प्रेसिडेंट होंगे। और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह भी नवाज शरीफ की टीम में जाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब पंजाब के इलेक्शन में जीत हो या हार हो, उसका पूरे शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है। जीत भी मरियम की है और हार भी मरियम की है। जी हाँ नाज़रीन, अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में मरियम को फ़तह होती है या शिकस्त होती है। जो ही कोई बेहतर खबर हमें और मज़ीद मिली, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।